so much. It was epic. So बात ये सच है ना? बिल्कुल भी नहीं. मतलब तुम्हारे फादर ही इज अ वेरी नोन राइटर नासिर साहब, मौला जट वो फिल्म जो कि रिलीज नहीं हो पा रही, मगर पहली वाली भी उन्होंने लिखी थी, दूसरी वाली भी शायद उन्होंने लिखी है, वो इसके डैड है. कितनी फिल्में लग चुके हैं? 475 or something. यार. और जो अम्मी है वो पॉलिटिक्स में, और आंटी हमारे इवेंट्स पे भी आती हैं, मुझे अप्रिशिएट भी करती हैं. ये कार्ड पता है मैंने इतने अरसे क्यों रखा है? क्योंकि ये एक्चुअली पेपर नहीं है, ये पर्ची है. ये आंटी ने कहा था कि बेटा मेरी बेटी को भी शो में ले आना, तो ये एक अदद पर्ची है. नहीं यार, जोया इज अ ग्रेट फ्रेंड, आई नो ऑफ मेनी इयर्स. इसकी सबसे खास बात ये है कि इसकी जितनी फ्रेंड्स हैं बड़ी खूबसूरत हैं, ये नहीं है. और इसकी दूसरी खासियत ये है कि ये जिसका भी मेकअप करती है वो मेकअप से पहले अच्छी लगती है. और इसकी तीसरी खासियत ये है कि जिस ड्रामे में जाती है उस ड्रामा की रेटिंग्स बहुत हाई चली जाती है, एंड में मैंने अच्छा करती है. ठीक है. और तुम दूसरी जो है ना वो हमारी ऐसी गेस्ट हो जो बड़ी बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट हो कि जिसके मग में कुछ है. इससे पहले जुनेद था, और इससे पहले जितने भी हम दिए उनको हमेशा खाली मग दिए हैं, मगर तुम्हारे मग में हमने कुछ डाला है. इसमें ग्रीन टी है और जो शानदार. जोया की होया जोया इज फुल ऑफ एनर्जी, और जोया इज अ पंजाबी देसी जट गर्ल. तो जोया क्या चल रहा है आजकल? पहले ड्रामे में बहुत रोई, अब इसमें मैं रुलाऊंगी. इसमें तुम रुलाओगी? हाँ, आज ही रिलीज हुआ था. क्यों? पहला एपिसोड. उसमें तुम क्या रोल प्ले कर रही हो? साइको केस का. साइको. बेसिकली तुम एक रोल प्ले नहीं कर रही, तुम अपने आप को प्ले कर रही हो. मुझे पता था ये कहेंगे. अच्छा. नहीं, मगर तुम लाहौर बहुत कम रहती हो, कराची ज्यादा रहती हो. क्योंकि सारे ड्रामे वहाँ बन रहे हैं, आप बनाने शुरू कर दें कोई ड्रामा यहाँ. नहीं, मैं ड्रामा प्रोड्यूसर थोड़ी हूँ यार, जो कर रहा हूँ वही कर लो, काफी है. नहीं, मगर यू मूव्ड कंप्लीटली टू कराची? नो आई हैव. माय ब्रदर लिव्स देयर. ठीक है. विद माय nieces and nephews and his wife. तुम लोग बहुत बहन भाई हो ना? हम 25-26 हो. हम हर अजीब. वो रैबिट वैली फैमिली है. काफी हो. जहाँ देखो ना, न्यूयॉर्क कहाँ भाई के पास, लाहौर कहाँ बहन के पास. बहन भाई है. नहीं, मजाक के अलावा कुछ वैसे भी होते ना, ब्रदर फ्रॉम अ डिफरेंट मदर और सिस्टर फ्रॉम अ डिफरेंट मदर, ऐसे भी सीन होता है. हम 5 बहन भाई हैं, और हर एक कॉन्टिनेंट में एक है. सो आई हैव 3 brothers and 2 sisters. ठीक है ना? ठीक है. तुम सबसे छोटी हो? हाँ, अनफॉर्चुनेटली. बाकी टैलेंटेड होंगे ना? हाँ, बहुत ज्यादा. तो बहुत ज्यादा. और कोई और है इस फील्ड में? अबू के अलावा सिर्फ मैं. मानी भी को बहुत शौक था. बहन भाई तो ना हुआ है. नहीं, सबसे बड़े भाई को शौक था, लेकिन अब्बू ने उन्हें पढ़ाई पे ऐसा लगाया, उन्होंने कहा कि पढ़ाई के बाद जो तुमने बनना है बन जाना. बेसिकली अब्बू को तुम्हारे बारे में समझ आ गई थी कि बेटी ने पढ़ना है नहीं, तो इधर ही आए हो, कुछ करके दिखा दो. हाँ. बट शी इज डूइंग ग्रेट यार. लाइक तुमने अब तक मेरे ख्याल में 2-3 साल में 3-4 ड्रामा शो कर लिए होंगे. मैंने 1 साल में अभी तक जो रिलीज हुआ है, 1 साल से मैंने शुरू किया एक्टिंग. एक ऑलरेडी रिलीज होके खत्म हो चुका है, एक आज रिलीज हुआ है, और 2 इंशाल्लाह होंगे. तो वो जो तुम 6 महीने न्यूयॉर्क रहती थी, लोगों का मुंह पे पेंट शेड करती थी, वो बंद हो गया? नहीं, वो चल रहा है. एक और चल रहा है मियामी में भी. यार हाउ डू यू मतलब मैनेज ऑनेस्टली? जेट लैग हो जाता है एक आधा महीना, तो तुम्हें हो जाता है? नहीं, मुझे नहीं होता. असल में आई एम अ नोमैड, मैं खाना बदोश हूँ, और मुझे बिजी रहने का शौक है. तो फारिग बैठ के मुझे कुछ समझ नहीं आता. वर्कaholic. अच्छा. मेरा एक दोस्त था, उसकी ना डेफिनेशन ऑफ होम सिक पता क्या थी? वो कहता था यार जब भी मैं घर आता हूँ ना मैं सिक हो जाता हूँ. उसकी डेफिनेशन थी. उसको आज तक ये नहीं पता था कि होम सिक ये होमसिक होता है. तो इसी तरह मैंने कहा शायद कुछ लोगों की जेट लैग होता है. हाँ, जेट में जा रहा था तो मैं लैग हो गया. अच्छा. मुझे जेट लैग होता है, जेट लैग नहीं होता. क्या हो रहा है लाइफ में? ड्रामास हो रहे हैं और फिल्म्स भी हो रही है. नहीं, आई मीन हाँ, ऑफर नहीं होती. आई एम रीडिंग बिटवीन स्क्रिप्ट्स लाइक एवरी अदर पर्सन. तो दैट्स अ वेरी कूल आंसर ना. मतलब आप बताना चाहते हो कि यार ऑफर नहीं हुई, पर अब इज्जत भी रखनी है. ठीक है. वो होता नहीं, वो एक मेरी बात सुनिए, अगर मुझे मूवीज की ऑफर हो रही होती तो मैं अपने अब्बू की मूवी में क्यों ना होती. बातें तो चलती रहेंगी. बीच में वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द रैपिड फायर. आर यू रेडी? आई एम ऑलवेज रेडी. आई वाज बोर्न रेडी. ये मुझे दे दो. शाबाश. इधर है. चोरियां करती है. अब मैं बजाऊंगा तब आपका कोई जवाब अच्छा होगा. थैंक यू फॉर दिस. हाँ, वो तो ऑफ कोर्स मिल ही जाएगा. पहला सवाल, एपिक मोमेंट इन लाइफ. व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट ड्रामा. यार आई थिंक इससे बेहतर भी जवाब हो सकता था पूरी जिंदगी में. यू डन मतलब इससे ज्यादा भी चीजें की हैं. सोचो अभी कहाँ हो? अभी कहाँ हूँ? Oh fella, my most epic moment is being on the epic show. How can I not see this? Epic celebrity in your opinion? The most epic host, celebrity host, I know right here. Faizi Nazi. अब एक सीरियस जवाब. Okay, the most epic celebrity that I know. एक in Pakistan. दोनों बता. Fawad Khan.
फवाद खान, आई नो शी इज। वैसे तुम जिस सेलिब्रिटी की फैन होती है, अली जफर अली जफर इन दोनों के अलावा कौन पसंद है मुझे? हाँ, इन दोनों के अलावा मैंने कभी किसका नाम लिया जी? से पता चलता है कि नहीं लिया। तो अच्छा, इंटरनेशनल कौन है? लियो। कौन? लियोनार्डो। ऐसे नाम लिया जैसे वो होता नहीं बचपन का दोस्त। लियो यार अभी तक नहीं पहुंचा, इधर लसानी बर्गर में तेरा वेट हो रहा है। एपिक गेम लूडो। लूडो या लूडो के पीछे साथ एक फ्री गेम भी मिल जाती है ना, वो जिसमें 99 सांप-सीढ़ी। हाँ, 99 पे सांप काटता है, वापस नीचे गिरता है। आजकल के जो लोग हैं वो तो बड़े पबजी और किस्म की मोबाइल के ऊपर गेम्स खेलते हैं, और तुम क्योंकि आजकल नहीं हो इसलिए वो पुरानी गेम्स खेलती हो। हाँ, आपने और क्या सुनना था वैसे? हाँ, लेकिन लूडो स्टार एक ऐप भी बन चुकी है बाय द वे। एपिक सेलिब्रिटी दोस्त, एक ऐसा सेलिब्रिटी जो तुम्हारा दोस्त है। ज़ारा नूरबाज। ज़ारा, वो क्यों ऐसे है? बचपन से हमारी अम्मियाँ दोस्त थी तो हम भी दोस्त। मगर वो तो बहुत छोटी है जी। नहीं, वो मेरे जितनी है। अच्छा ठीक है। एपिक फिल्म, बाहर की भी, इंटरनेशनली, लोकल भी। यहाँ की होगी तीफा एंड ट्रबल। ओए क्या बात है। वैसे तीफा बहुत अच्छी फिल्म थी। नॉट दैट कि अली इज अ फ्रेंड एंड अली इज लाइक अ फैमिली, बट इट वाज अ ग्रेट फिल्म। और बाहर के लिए आई थिंक आई लाइक पीके फ्रॉम बॉलीवुड और फाइंडिंग नीमो फ्रॉम हॉलीवुड। पीके और तुम्हें एक चीज़ कॉमन है, पता क्या? नहीं, मैं तुमसे पूछवाना चाह रहा हूँ। आप हाँ, वो भी इस सियारे का नहीं था। अच्छा, एपिक सॉन्ग, और अगर इफ यू कैन सिंग अ फ्यू लाइंस। हकूना मठारा, इट मींस नो वरीज, इट्स अ प्रॉब्लम फ्री। कैन यू सिंग अ फ्यू लाइंस? इतनी टैलेंटेड फैमिली से हो, आज उनको बुरा तो फील करा? मैंने गाना ही बताया, मेरा फेवरेट। अच्छा, नहीं मगर तुमने गाना नहीं है। नहीं। एपिक सिंगर एंड अ बैंड। अब बोलेगी आतिफ असलम। हाँ, सही। आई कैन रीड योर माइंड। अच्छा, एपिक बैंड। जल। एपिक बुक। डैन ब्राउन, डिजिटल फोर्ट्रेस, हैंड्स डाउन। यकीनन इसने पढ़ी होगी, ठीक है, पढ़ा होगा इसने नौनिहाल और तालीम और तरबियत, इमरान सीरीज। लोगों को नहीं बताना। अच्छा, नहीं बताना। We move on to our next segment, which is a bit serious. Epic social responsibility. It's called ESR. In 45 seconds, how can we make social media a better place to live? I can sense a lot of bitterness कि उसके पीछे एक बहुत bitterness होती है कि जब वो कीबोर्ड के पीछे बैठे हुए हैं, वो क्या कहाँ से वो सोच रहे हैं। Frustration है। हाँ, frustration दिखती है। ठीक है। और वो इसलिए दिखते हैं बिकॉज इकोनॉमिकली हम इतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है। I don't know, maybe they want that life. तो हमें इस चीज़ को या तो, और जब आप अपने आप को सोशल प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, आपको ये मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि अगर प्यार मिलेगा तो गालियाँ भी पड़ेंगी। तो आप इस चीज़ पे ये नहीं कह सकते कि ओ यू नो, जब आपको वही कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं तो वो तो आपको अच्छा लग रहा है। अगर उन्हीं को आप अच्छे नहीं लगे, सो यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन विद दैट एज वेल। बहुत बहुत मुबारक है तुम्हें। पता किस बात की? नहीं पता तुम्हें? तुमने नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है ना, उसके लिए मेरिट पे नहीं, वंस अगेन किस पे? पर्ची पे। अभी मुझे आंटी का फ़ोन आया था और आंटी मुझे कह रही थी, ये देखा आंटी का मैसेज आ रहा है। आंटी कह रही कि बेटा मेरी बेटी को सारे सेगमेंट्स करवाना। आंटी, वादा है आपसे। अम्मी ने मुझे ये भी कहा जब शो में बिठा सकते हैं तो सारे सेगमेंट्स भी कर लेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, विच इज़ रैंडम सेक्शन। और रैंडम सेक्शन में हम कुछ रैंडम सवाल करेंगे। वैसे आपस की बात है, बाकी सवाल भी रैंडम ही थे ना? हाँ, कोई ज़्यादा तरतीब तो नहीं थी उनके अंदर। योर फेवरेट मॉडल, बोथ मेल एंड फीमेल? पाकिस्तानी में रहना यार। अरे दिया जी हदीद। पाकिस्तान में आई लाइक वलीद कुरैशी। योर फेवरेट शो? द एपिक शो। देखा, एक सवाल हम जो ऐसे डालते हैं, व्हाट अनॉयज यू द मोस्ट एंड हाउ डू यू डील विद इट? सरफराज नियाज़ी अनॉयज मी द मोस्ट एंड आई डील विद हिम बाय इग्नोरिंग हिम। अच्छा, अब एक और जवाब। ये तो हम काट देंगे ना? लायर्स अनॉय मी अ लॉट। मुझसे झूठ नहीं बर्दाश्त होता, और जब मुझे पता चल रहा है कि मुझसे झूठ बोला जा रहा है, देन आई कन्फ्रंट देम। अभी वैसे जुनैद ने भी यही जवाब दिया है, तो शायद तुम चीटिंग तो नहीं कर रही थी? हाँ नहीं, मैं तो चाय पी रही थी। सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी का क्या मकसद है और उसकी क्या जुस्तजू है? इमेजिन करो कि मैं तुमसे सवाल करूं। बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया। हाँ। We are here to spread love, we are here to give love, and we move on to a bigger love. डी टू जिमी हेंड्रिक्स। मतलब कि नहीं, इतना को सोचने की जरूरत नहीं जिंदगी के बारे में। आओ जियो आराम से, ना लोगों का बुरा करो, ना बुरा सहो, ना जाति करो, ना जाति सहो, और बस मर जाओ उसके बाद। That's it. बेसिकली मरना भी ज़रूरी है। मरना बहुत ज़रूरी है। मतलब मौत कौन एस्केप कर सकता है। तो हक बड़ी अच्छी बातें बोली, हालांकि इसको देख के लगता नहीं है, मगर बोल लेती होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। व्हाट्स वन प्लेस वेयर यू यूज द फोन द मोस्ट एंड वेयर द लीस्ट? आई यूज द मोस्ट व्हाइल आई एम वेटिंग फॉर एनीथिंग। जैसे कि अगर आप डॉक्टर के पास गए, आप वेट कर रहे हैं, अगर आप सेट पे हैं, इन बिटवीन शॉट्स अगर आपने लाइनें याद कर लिया तो आप वेट कर रहे हैं, अगर मूवी शुरू होने वाली है। ड्राइव करते हुए तो नहीं करती? नहीं। And where I use the least is where I'm in front of the camera, because अभी मैं उठा के यूज़ तो नहीं कर सकती।
बाय द वे मैंने इसको नोट किया कि फिल्म जब लगी हो सिनेमा में, आप हम हमें आदत नहीं है टिकट लेने की, हम वैसे ही अंदर घुस जाते थे, पर्क्स ऑफ हैविंग द फ्रेंड्स इन द सिनेमा इंडस्ट्री, और वहाँ पे जाके फ़ोन पे लगी रहती थी। हम बाय द वे काफ़ी फिल्में देखने गए, इतनी अच्छा एक मूवी तुम्हें याद है कोई हाँ? ये एक एपिक मेमोरी है, हम एक फिल्म देखने गए थे, बाकी 2-3 देखने गए थे, मगर एक पर्ची देखने गए, उस पर क्या हुआ? मैं फ़ोन यूज़ इसलिए कर रही थी बिकॉज वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था मूवी से।